जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुखदेव प्रसाद आपके 12वीं के हिंदी को देख रहा हूँ। हिंदी व्याकरण का मैंने 2 सेट बनाया है, आज तीसरा सेट मैं देख रहा हूँ। 4 सेट प्रश्नोत्तरी का बना के मैंने भेज दिया था। चलिए आज हम व्याकरण का तीसरा सेट देखेंगे। शब्द विचार। शब्द विचार देखेंगे। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। ठीक है। शब्द विचार में 2 क्वेश्चन मोटा मोटी रहता है। एक है बनावट। बनावट, रचना या व्युत्पत्ति, 3 नाम है। बनावट, रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। बनावट, रचना या व्युत्पत्ति। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। 3 भेद है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ हुआ है जिसको खंड करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। कल, क अलग, ल अलग, अर्थ नहीं निकला, रूढ़ है। यौगिक, जिस शब्द को खंड करेंगे और अर्थ निकलेगा, यौगिक हो गया। जैसे गजराज, गज माने हाथी, राज माने राजा, हाथी का राजा। देवराज, तो जिसको खंड करेंगे अर्थ निकलेगा, यौगिक। तीसरा है योग रूढ़। वह शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। यह हो गया बनावट, रचना और व्युत्पत्ति की दृष्टि से। एक है उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत का जो मूल शब्द है वह तत्सम है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम हुआ, आग तद्भव हुआ। देशज, देश की बोलचाल की जो भाषा है वो देशज है। विदेशज, जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है वह विदेशज है। यह आसान है। आगे है अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बनावट की दृष्टि से 3 भेद, रचना की दृष्टि से 3 भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से 4, उद्गम की दृष्टि से 4। उसी तरह से है जो अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य के 4 भेद हैं। एक है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और एकार्थक शब्द। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 4, एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम और पर्यायवाची। ये शब्द विचार से था। अब है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। राम आता है, 3 ठो शब्द हो गया। राम आता है। वाक्य के 2 भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। हिंदी में वाक्य के 2 भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। एक चीज यहां छूट रहा है, संज्ञा। क्या है संज्ञा? संसार में जिसका नाम है सभी संज्ञा है। संसार में जिसका नाम है सभी संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। स्पीड में सबका डेफिनेशन भी बोल देता हूँ। जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। लड़का, लड़का कहने से पूरा लड़का जाति का बोध। लड़की, पूरा जाति का बोध। औरत, पूरा जाति का बोध। जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, सिर्फ खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान, खास राम, मधुबनी, पटना, है ना, गंगा, सिर्फ एक का बोध होगा, व्यक्तिवाचक हो गया। समूहवाचक, जिससे पूरे समूह का बोध होगा, जैसे वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, समूहवाचक हो गया। आगे है द्रव्यवाचक, जिसको नाप तोल जोक सकते हैं, वो द्रव्यवाचक हो गया। एक है भाववाचक, जिसको देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील करते, अनुभव करते। हवा, सुंदरता,